नमस्कार और स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड में। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक नई जो डिजीज़ के बारे में आजकल एक न्यूज़ में आप सर्कुलेट हो रहा होगा, देख रहे होंगे डिजीज़ एक्स के बारे में कि व्हाट इज़ डिजीज़ एक्स। एक नई बीमारी जो फैलने वाली है डिजीज़ एक्स, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी और एक्सपेक्टेड जो मृत्यु दर है इसमें अराउंड 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है, अनुमान है। और WHO ने वार्निंग भी इशू किया है और ऐसा संदेह भी जताया है कि हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे ये बीमारी कुछ लोगों में हो भी रही हो और इसके वैश्विक स्तर पे फैलने का खतरा भी है। तो आज समझते हैं कि डिजीज एक्स क्या है। अभी हम देखें तो साइंटिफिक कम्युनिटी में डिजीज एक्स एक पूर्व अनुमानित एक बीमारी हो सकती है जिसका कारण या तो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस या वायरस डिजीज हो सकती है। और ये एक ऐसा वायरस होगा जो काफ़ी म्यूटेट करके बिल्कुल ही नया होगा, जिसमें जो रोग करने की क्षमता या डिजीज जो उसकी ट्रांसमिशन की और बीमारी करने की क्षमता पुराने वायरस से काफ़ी ज़्यादा होगी और ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और मोर्टेलिटी भी मतलब मृत्यु दर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ये बोलते हैं कि हो सकता है कि जो डिजीज एक्स है ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगस भी हो सकता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट इन्फेक्टेड होंगे और हाई मोर्टेलिटी मतलब ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड ये लो डेथ टोल जो अभी सोच रहे हैं दैट कैन बी गो अप टू 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ लोगों की जान इससे जा सकती है। ऑलमोस्ट इतनी ही डेथ हमारे स्पेनिश फ्लू में जो 1920-18 से 20 के बीच में स्पेनिश फ्लू फैला था, तो डॉक्यूमेंटेड है कि दैट इज 5 करोड़ डेथ उस टाइम पे हुई थी। अब हमें समझना है कि डिजीज एक्स यदि है या आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जिसके चांसेस हो ही सकते हैं जाहिर कि जैसे कोरोना में महामारी भी देखा हमने, तो हमें करना क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये आता है कि हमें क्या इसमें करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी वायरल डिजीज होती है उसके लिए बेस्ट पार्ट हमारी होती है इम्यूनिटी। कोई भी ऐसी बीमारी हो, इवन हमने कोविड में भी देखा कि जो लोग अदरवाइज कई बार हेल्दी थे, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, तो वो रिकवर कर गए काफ़ी अच्छे से। ये जो डिजीज़ है डिजीज एक्स, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, उसके लिए भी जो हमारा हेल्थ बिहेवियर है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगी और वही हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। और अनदर पार्ट नेक्स्ट आता है कि इसमें वैक्सीन। वैक्सीन का डेवलपमेंट है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट और साइंटिफिक डिफरेंट कम्युनिटी के वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में ये कर ही रहे हैं, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं। बट हमें अपने लेवल पे जो हमने कोविड में किया था, कोविड में हमने क्या किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हैंड वॉश, घर में हमने सफाई की, सब चीज़ें देखा। वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिजीज पर से, चाहे वो डिजीज एक्स हो या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो जो कि संक्रामक है। तो संक्रामक रोगों के लिए जो हमारे जो गतिविधियां हैं या जो हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन होने चाहिए वही हमें इनसे बचा सकते हैं। तो वो हमें हमेशा ही रहना है। बाकी जो मेडिकल साइंस है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, वैक्सीन का डेवलपमेंट है, वैक्सीन लगाना है, वो तो समय के हिसाब से जैसे जैसे आएंगी वो सबको एक प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइंस हम सबके लिए फॉलो करना होगा। ओके, बट ऐसी कोई भी बीमारी यदि है तो पहली बात तो हमें आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर होना है, डरना नहीं है। कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन इस तरह की हमें फैलाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज। यदि आपको बीमारी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम इसको अच्छे से आगे हैंडल कर पाएंगे। डिजीज एक्स के बारे में हो सकता है इन्फॉर्मेशन और भी आने वाले वक्त में आए कि ये वायरस है या फंगस है या बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बारे में जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ आती है लेटेस्ट, हम उसको भी आगे भी फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है, ये डिजीज एक्स या इस तरह की कोई नई बीमारी आखिर हो क्यों रही है। तो इसका जो मेन जो कारण है, जो दो कारण जो साइंटिफिक कम्युनिटी या जो मेडिकल लिटरेचर में मिलता है, वो है एक तो जलवायु परिवर्तन, चेंज इन द एनवायरनमेंट, एंड सेकंड इज योर चेंज इन द इटसेल्फ, जो बैक्टीरिया या वायरस पैथोजन जो उनके होते हैं, वायरल में चेंजेस जो होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं। एक जनसंख्या परिवर्तन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन और जो कीटाणु के अंदर खुद के म्यूटेशंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक शिफ्ट, ये दो तरह के म्यूटेशंस वायरस में होते हैं। जैसे वायरस अपने कॉपीज बनाते हैं, जैसे 1 से 2 बने, 2 से 4, इस तरह से वायरस अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। तो आने वाले जो उनके नंबर्स होते हैं, जो दूसरे जो वायरस से जो फर्दर वायरस बनते हैं, उनमें क्या होता है, ये टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा इन्फेक्टिव होते हैं और ज़्यादा लीथल भी होते हैं। तो ऐसे वायरसेस को ये जो अपना म्यूटेशन होता है उसकी वजह से भी ये नए नए वायरस के स्ट्रेन, नए नए बैक्टीरिया के स्ट्रेन बनते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन इसमें एक जो हमारा जलवायु परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनसंख्या में परिवर्तन जो कि कैटास्ट्रॉफिक, पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो चेंज इन्वायरमेंट में जो बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और जंगलों में
तो ये सब बीमारियां होती क्या है कि बेसिकली ये सब बीमारियां जंगलों में होती हैं, या ये कह सकते हैं कि इन सब बीमारियों का जो रिजर्वायर है, इन सब बीमारियों के जो हॉस्ट है, ये हमारे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। कई सारे बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे रिजर्वायर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, उनमें इस तरह के वायरस पाए जाते हैं। उनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट नॉर्मली होता नहीं है। तो ऐसी बीमारियां क्या होती हैं, यूजुअली इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, मतलब ये एनिमल्स में रहती हैं जो कि फॉरेस्ट में, उनसे थ्रू कॉन्टैक्ट ह्यूमंस में आए, ह्यूमंस से फिर ट्रांसमिशन फर्दर होना शुरू हो जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि ये जो चीज़ें, जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, जो वातावरण में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक रिस्क, एड ऑन रिस्क फैक्टर हैं, जिसकी वजह से इस तरह की नई नई बीमारियां जो जूनोटिक डिजीज होती हैं, या जो कि स्पेशली जंगल्स में या इवन कुछ जीव जंतु में ही पाई जाती हैं, ह्यूमंस में नहीं देखी जाती, वो सब अब क्या करके माइग्रेट करके ह्यूमंस में आ रही हैं। तो ये बहुत हमें समझना है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जो है हमें ग्लोबल वार्मिंग हुआ या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हो रहा है, इसके लिए हमें क्या है कि हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमके लिए इसके काम करना पड़ेगा, सेंसिटाइज हम एक दूसरे को करना पड़ेगा, एंड डिफरेंट वी हमें जो जितनी सारी हमारी जो बॉडीज़ हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट्स हैं, उसको इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जैसे अब कोविड में हमने क्या देखा, कोविड में हमने देखा कि ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। कोविड में पूरा होल वर्ल्ड वाज अफेक्टेड, सो पूरी दुनिया ही अफेक्ट हुई, और कोविड ने पूरी दुनिया को एक जगह लाके एक चीज़ सोचने में मजबूर किया कि भाई वी हैव टू फाइट टुगेदर, हमें साथ मिलजुल के किसी बीमारी के लिए काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजीज एक्स के बारे में अभी तक की जो जानकारी है। बाकी जो नए नए अपडेट्स आते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो होप दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट, इट इज इन्फॉर्मेटिव। यदि ये आपको इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, आप सब अपने फ्रेंड्स को बताइए और सर्कुलेट कीजिए वीडियोस को, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नए नए जो अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक